तो तैयारी है, 8 स्टेप्स के बाद आपका योग होगा। तो हमारा कहाँ तक रहता है, हम यम नियम आसन प्राणायाम इतना ही तक करते हैं, थोड़ा सा वो ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। और ध्यान भी हम लगा नहीं सकते। आप खुद देखते हो, जब आप कुछ सब क्या कहते हैं, भाई आप यहाँ लगा लो, सांसों को देख लो और कुछ कर लो, ऐसा यानी आप कुछ कर लो, आप इसे तो करा रहे बोलो। तो ध्यान, अब जैसे आवाज मैं बोल रहा हूँ आपको सुन रही है क्योंकि कान ठीक है, आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिकली सिस्टम है गॉड का बनाया हुआ, वो सब चालू है। आंखें दिख रहा है, नहीं होगी, नहीं दिखेगा, इसमें आप क्या करोगे। तो योग भी करा नहीं जाता है, वो होता है। ध्यान भी लगाया नहीं जाता है, वो लगेगा। अंदर का सिस्टम चालू होना चाहिए। तो योग का मतलब होता है, कहते ना भगवान कण कण में भगवान, ऐसा हम सभी लोग मानते हैं, हर धर्म का इंसान ज्यादातर मानते हैं। तो ना तो हमें अंदर पता लगते, ना बाहर पता लगते। पता लगना चाहिए ना, जब कण कण में तो हमारे अंदर भी है। और हम कुछ प्रार्थनाएं भी करते हैं भगवान से, जो भी पूजा पाठ हवन, उसको हम ऊपर वाला कहते हैं। एक तरफ कहते हैं कण कण में है, फिर कहते हैं ऊपर वाला है। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हो गई ना, तो जो दिल में आता है बोलते रहते। तो जरूरी है, हम खुद ये मान रहे हैं कि वो भगवान भी कहीं ऊपर रहते हैं और हम लोग नीचे रहते हैं, तो इसका मतलब गैप है दोनों चीजों में। वो गैप खत्म होना चाहिए और हम और ईश्वर की शक्ति दोनों कनेक्ट हो जाए। जैसे माइक उससे कनेक्टेड है तो चल रहा है, गैप खत्म हो गया ना दोनों का। अभी ऑफो का गैप टूट जाए, बन जाएगा, योगा खत्म। तो हमारा इस तरह ईश्वर की शक्ति से जुड़ना होता है, उसको योग कहते हैं। और जब आप जुड़ जाओगे तो फिर शरीर पे उसका पता भी लगना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी जिंदगी भी बदलनी चाहिए। यानी ईश्वर को हम क्या कहते हैं, परम पिता परमेश्वर, यानी वो हमारे माँ भी हैं, पिता भी हैं। तो कौन सा माँ और बाप ये बच्चे को दुखी देख सकता है? कोई भी नहीं देखता। अच्छा, जिसका जितना सामर्थ्य है उतना तो भला करता ही है, और वो तो फिर सर्वशक्तिशाली परमात्मा है, तो वो तो फिर हमारा भला क्यों नहीं कर पाता? वजह सिर्फ एक है कि हम दोनों अभी डिस्कनेक्ट हैं, दूरी है। वो योग हो जाएगा तो फिर वो सारी प्रार्थनाएं वो सुनेंगे, बिना प्रार्थना के भी वो आपका काम करेंगे, आपकी देखभाल चालू करेंगे। तो कैसे होगा वो सिस्टम? परमात्मा का सारा भगवान ने हमारे अंदर बना रखा। जैसे देखने के लिए आंखें, जो भी अंग है उसका हमारा ऑटोमेटिक चलता ही है। तो ये परमात्मा को पाने के लिए, उनसे योग करने के लिए सारा सिस्टम हर इंसान में मौजूद है। वो किसी भी धर्म का है, कैसे भी उसके कर्म है, उससे कोई लेना देना नहीं है। शरीर को अंदर से सबका लगभग एक ही है। इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो आप देखते हो ये जो यहाँ पर ताल्लुक है, ऐसे ऐसे धड़कन होती है। ये धड़कन, इसके बारे में तो मेडिकल साइंस कोई नहीं जानती, पर हमारे साधु संत जानते हैं। ये धड़कन जो है ये परमात्मा की सबसे बड़ी शक्ति है हमारे शरीर। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, कहते हैं ना कि इसमें बच्चे में धड़कन आ गई है, तो अब ये आगे बढ़ेगा। अगर धड़कन नहीं आती है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये गर्भपात हो जाएगा, यानी वो बच्चा आगे बढ़ेगा नहीं। तो इसका मतलब जो धड़कन कोई शक्ति उसमें एंटर करिए, तो वो शक्ति ही कुंडलिनी परमात्मा की शक्ति, जो जब पैदा हो जाता है बच्चा तो यहाँ पे आपको दिखती है, बाद में ये बंद हो जाता है। तो ये ऊपर से नीचे, बीच की नाड़ी से सबसे नीचे वाली जो हड्डी है, उस हड्डी में जाके ये बैठ जाती है। अब मैं किसी धर्म कर्म की कोई बात नहीं कर रहा ना, मैं कुछ आपके सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो नीचे जाके बैठ जाती है, ये बंद हो गया। तो अब बच्चा या इंसान वो बिल्कुल परमात्मा से एकदम अलग कट गया। ये द्वार के लोग जैसे एक सील पर डब्बा होता है ना, उसमें बाहर पानी में डाल दो, फिर भी पानी अंदर तो जाने वाला नहीं है, ना अंदर का माल बाहर आने वाला। इस तरह हम एक सील बंद पर्सनैलिटी है, इसलिए हम सब अलग अलग है। मैं अलग, आप अलग।
तो अब जरूरत इस चीज की है कि ये शक्ति दोबारा जागे और बीच की नाड़ी से वापस ऊपर की तरफ उठे, ऐसे माथे के ऊपर ये तीसरी आंख, जिसको आप बोलते हैं तीसरी आंख, थर्ड आई, ये जो क्रॉस कर रही है, नीली वाली नाड़ी उधर गई और पीली वाली इधर आ गई, ये बंद है। तो ये द्वार खुलेगा, ये कुंडलनी जब ऊपर चढ़ के यहाँ आएगी तो ये द्वार कुंडलनी खोलेगी, आपको कुछ नहीं करना है। ब्रेन को पार करेगी, इस तालु को भी खोलकर सिर से ये बाहर आएगी, एनर्जी जो है बाहर आएगी, परमात्मा की शक्तियाँ खाते रहते हैं, सब छूट जाएंगे अगर आप ध्यान करेंगे। आर्थिक स्थिति है, मान लो हजारों बात होगी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। कैसे होगी वो परमात्मा का काम है, पर हो जाएगी। घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़े मनमुटाव बहुत सारे होते हैं, हर घर में होते हैं, कभी पड़ोसी से भी होता है, सब खत्म हो जाएगा, प्यार का वातावरण ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी तो ये होता है भाई उसने ऐसे कहा इसलिए मुझे गुस्सा आया तो मैं उसको माफ नहीं करूँगा। आपको कुछ नहीं करना, वो पावर अपने आप ही कर देगी। सारी सृष्टि जब चला रही है तो आपका, क्योंकि क्या होता है जब तक ये लड़ाई झगड़े रहेंगे, पैसे की दिक्कत रहेगी, बीमारियां रहेंगी, कोई गलत आदत लगी रहेगी, शराब सूट ये वो, तब तक आपकी जिंदगी में शांति आ ही नहीं सकती। कोई शत्रु आपके सर पे बंदूक लेके खड़ा रहेगा तब भी शांति नहीं आ सकती, पेट में रोटी नहीं होगी तब भी शांति नहीं आ सकती, घर में 24 घंटे का कलेश है तब नहीं आ सकती, आपके बच्चे गलत रास्ते पे चढ़ गए तब शांति नहीं रह सकते, हजारों चीजें। तो हर समस्या का समाधान ईश्वर फिर आपका करेंगे। फिर आपका क्या काम है? आपका काम इतना ही है कि आज ये संबंध चालू हो जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद इस पावर को बढ़ाना है। बढ़ाना भी बड़ा आसान होता है, जैसे आज चालू होगा ऐसे 5-10 मिनट रोज ध्यान करेंगे घर पे, और हफ्ते में एक दिन हमारे ध्यान केंद्र पे आके ध्यान करेंगे। वो जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम इकट्ठा बैठ के ध्यान करते हैं तो ये पावर ज़्यादा बढ़ती है। क्योंकि हमारे समाज में इसीलिए तो सत्संग की बात करते हैं ना, सत्संग माने सत्य का साथ। तो सब इकट्ठा बैठ के ध्यान करने से पावर बढ़ती है, इसलिए हम हफ्ते में एक दिन वहाँ बुलाते हैं। तो वहाँ भी कोई किसी का गुरु नहीं है, कोई चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, कोई पूजा पाठ धर्म कर्म घर कुछ नहीं छोड़ना है। जैसा भी आपका घर गृहस्थी है, पूजा पाठ है, जो भी आपका धर्म है, जो भी खाना खाते हो, जो ड्रेस पहनते हो, जो भी कुछ करते हो, उसमें छोड़ना कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको अपने अंदर ईश्वर की शक्ति जगानी है।